बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में दो जुड़वा बहनें टीना और मीना अपनी माँ सावित्री के साथ रहती थी। टीना और मीना दोनों जुड़वा थी, लेकिन दोनों को एक चीज बिल्कुल अलग करती थी, वह थे उनके बाल। जहाँ टीना के बाल बहुत ही ज्यादा काले, घने और सुंदर थे, और वहीं दूसरी तरफ मीना पूरी तरह से गंजी थी। उसके गंजे होने की वजह से मोहल्ले में, स्कूल में, शादी पार्टी में सब उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। और सिर्फ वही लोग नहीं, टीना भी मीना का बहुत मजाक उड़ाती थी। उसे कभी अपने साथ बाहर नहीं लेकर जाती थी, उसके साथ खेलती नहीं थी। बेचारे मीना अपने गंजे होने की वजह से अकेली रहती थी। आज टीना और मीना का कॉलेज में पहला दिन था। टीना आईने में देखकर अपने बाल संवार रही थी और मीना खड़े होकर टीना को देख रही थी। तभी टीना मीना से कहती है, क्यों गंजी टकली, तू मुझे इस तरह से क्यों देख रही है? क्या तू मेरे इतने सुंदर बालों को नजर लगाना चाहती है? अपनी तरह मुझे टकला करना चाहती है? अब तो मेरे सुंदर बालों को इस तरह से निहारती रहेगी या फिर मुझे कॉलेज जाने के लिए तैयार भी होने देगी? मुझे तो कॉलेज जाना है, तुझे तो जाना नहीं है। नहीं नहीं टीना, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम आईने का पीछा छोड़ो और मुझे आईना देखने को मिले, क्योंकि मुझे भी तो कॉलेज जाना है, मुझे भी देर हो रही है। क्या तुम्हें पता नहीं, मेरा भी एडमिशन तुम्हारे साथ तुम्हारे ही कॉलेज में हुआ है। मीना के इतना कहते ही टीना आग बबूला हो जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मीना टीना के साथ कॉलेज में पढ़े और मीना की वजह से उसकी इंसल्ट हो। इसलिए टीना बहुत गुस्से में अपनी माँ के पास जाती है और उनसे कहती है, मम्मी, मैं इसके साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी, इसकी वजह से मेरी बहुत इंसल्ट होती है। मेरे कहाँ इतने सुंदर काले घने लंबे बाल और यह गंजी, इसे तो मुझे अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। मैंने आपसे साफ साफ कह दिया, मैं इसके साथ कॉलेज नहीं जाऊंगी। टीना, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बहन से इस तरह से बात करो? वह तुम्हारी बहन है, तुम दोनों जुड़वा बहन हो। तुम इस तरह से अपनी बहन को कैसे कह सकती हो? बेचारी को बाहर के लोग तो सब सुनाते ही हैं और तुम भी इसका मजाक उड़ाती हो। कम से कम तुम तो इससे अच्छे से बात कर लिया करो। तुम्हें क्या लगता है कि मीना के बाल अच्छे नहीं थे? मीना के बाल बहुत ज्यादा सुंदर थे। वो तो इसके बालों में कीड़ा लग गया, जिसकी वजह से इसके सभी बाल चले गए। तुम दोनों बहन एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ोगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। चुपचाप मीना के साथ कॉलेज जाओ। इस तरह से सावित्री अपनी दोनों बेटियों को एक साथ कॉलेज भेज देती है। कॉलेज जाते ही सभी लड़कियां मीना को गंजा देखकर उसके ऊपर बहुत हंसती हैं और वह आपस में बातें करती हैं। अरे देखो देखो, हमारे कॉलेज में उजड़ा हुआ चमन आ रहा है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है, बिल्कुल चिकनी टाट है, चिकनी। इसका तो कोई शैम्पू और तेल का खर्चा भी नहीं होता होगा। इसके तो मजे हैं। चलो कामिनी, इसके गंजे सर पर एक बार मार कर देखते हैं, बहुत मजा आएगा। वैसे भी बहुत दिन हो गए हमने तबला नहीं बजाया। इसकी गंजी टाट किसी तबले से कम नहीं लग रही। तुम दोनों मेरे सर पर क्यों मार रही हो? मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मेरी क्लास में जाने दो। अगर मैं गंजी हूँ, मेरे सर पर बाल नहीं है, तो इसमें मेरी क्या गलती और इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरी पिटाई करने का? अगर अब दोबारा से तुमने मुझे मारने की कोशिश की या परेशान करने की कोशिश की तो मैं प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इसलिए अभी भी समय है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। प्रिंसिपल की धमकी देकर मीना उन लड़कियों से अपना पीछा छुड़ा लेती है और छुट्टी हो जाने के बाद वह टीना से कहती है, टीना, तुम कैसी बहन हो? कॉलेज में सब मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे, मुझे मार रहे थे, पीट रहे थे, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने के लिए सामने नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि कॉलेज में किसी को यह पता न चल जाए कि ऐसे दिखने वाली तुम्हारी बहन है। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही सोच रही है। और अगर वह सब लड़कियां तेरा मजाक उड़ा रही थी तो इसके लायक है, तो गंजी है। और अगर गंजे को गंजा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो ही बता। और तेरे बीच में पड़कर मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना था। जैसे आज किसी को पता नहीं चला कि तू मेरी बहन है, ऐसे ही आगे किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू मेरी बहन है। अगर किसी को पता चल गया तो तुम पता नहीं उस वक्त मेरी कितनी इंसल्ट होगी। ना बाबा ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
दोनों बहनें रास्ते में बहस करते करते घर पहुंच जाती हैं। तभी सावित्री अपनी दोनों बेटियों से कहती है, अच्छा हुआ कि तुम दोनों समय से आ गई। तुम्हें पता है शाम को हम राणा जी के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं और सुनने में आ रहा है राणा जी अपने इकलौते बेटे के लिए इस पार्टी में लड़की को भी चुनेंगे। जो भी उन्हें अपने बेटे के योग्य लगेगी उससे अपने बेटे की शादी करा देंगे। इसलिए अच्छे से तैयार होकर चलना है, ठीक है? मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ ये उजड़ा चमन क्या करेगी? राणा जी को अपने बेटे के लिए गंजी बहू थोड़ी ना चाहिए, उन्हें तो मेरी तरह सुंदर बालों वाली बहू चाहिए। इसलिए हम इसे अपने साथ नहीं लेकर जाते। इसे अपने साथ लेकर जाएंगे तो हमारी बहुत इंसल्ट होगी, और कुछ नहीं। हाँ हाँ माँ, टीना बिल्कुल सही कह रही है। मैं आप लोगों के साथ पार्टी में नहीं जाऊंगी। वहाँ जाकर क्या होगा? सब लोग मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाएंगे। मुझे टकली, गंजी, उजड़ा चमन पता नहीं किस किस नाम से पुकारेंगे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि मैं घर में रहूं। ना मुझे कोई देखेगा और ना ही मुझे भला बुरा कहेगा और ना ही मेरा आत्मविश्वास कम होगा। इसलिए आप और टीना ही पार्टी में चली जाना। अरे वाह गंजी, तू तो बहुत ज्यादा समझदार हो गई। अच्छा हुआ कि समय रहते तुझे पता चल गया कि तुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर टीना बहुत हंसती है और बेचारी मीना चुपचाप बाहर चली जाती है और एक सुनसान जगह जाकर बैठ जाती है और बहुत रोती है। उसने पार्टी में जाने से मना तो कर दिया था, लेकिन उसे बहुत दुख होता है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे पाल दिए भी और मुझसे वापस ले भी लिए। तुझे पता है मेरे कच्चे होने की वजह से सब मेरा कितना मजाक उड़ाते, मुझसे दोस्ती नहीं करते, मेरे साथ नहीं खेलते और पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारते हैं। और माँ को तो मेरी चिंता लगी रहती है कि मेरे गंजे होने की वजह से कोई मुझसे शादी भी नहीं करेगा। अपने गंजे होने की वजह से मैं किसी पार्टी, शादी वगैरह में भी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां जाकर भी मेरा मजाक ही बनता है। क्या मैं सारी जिंदगी इस तरह अकेली रहूंगी? सब मेरा इसी तरह से मजाक उड़ाते रहेंगे। क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ऐसा सोच सोचकर मीना बहुत रो रही थी। तभी मीना के सामने एक बूढ़ी औरत बहुत सारी लकड़ियां लेकर जा रही थी और उससे चला भी नहीं जा रहा था। तभी मीना उस बूढ़ी औरत की मदद करने के लिए कहती है और वह सारी लकड़ियां उस औरत की अपने सर पर रखकर उसके घर छोड़कर आती है। तभी वह बूढ़ी औरत मीना से कहती है, बेटा तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी मदद की, वरना आज के टाइम में कौन किसकी मदद करता है। लगता है बेटा तुम बहुत उदास हो, बहुत परेशान हो, तभी तो सुनसान रास्ते पर इस तरह अकेली बैठी रो रही थी। क्या हुआ बेटा? उस बूढ़ी औरत की इतना कहते ही मीना और भी ज्यादा रोने लगती है और उसे अपनी आप बीती बताती है। तभी वह बूढ़ी औरत मीना से कहती है, बेटा तुम जैसी अच्छी लड़की के लिए एक जादुई हेयर बैंड का तालाब है, वह सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता है। तुम वहां जाओ और जादुई हेयर बैंड के तालाब से एक जादुई हेयर बैंड लेकर आओ और उसे अपने सर पर लगा लो। उसके बाद तुम्हारे बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर आ जाएंगे बेटा। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर मीना बहुत खुश हो जाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर जादुई हेयर बैंड का तालाब था और वहां जाकर जादुई हेयर बैंड के तालाब से कहती है, ए जादुई हेयर बैंड के तालाब, सुना है कि तू मजबूर और परेशान लोगों की मदद करता है। मुझे भी अपने तालाब से एक जादुई हेयर बैंड दे और मेरी सब दुख परेशानी को दूर कर। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपने जादुई हेयर बैंड के तालाब से एक जादुई हेयर बैंड जरूर दूंगा, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो, किसी का दिल नहीं दुखाती। इतना कहकर जादुई हेयर बैंड का तालाब मीना को एक जादुई हेयर बैंड देता है, जिसे लगाते ही मीना के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर आ जाते हैं। खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर मीना बहुत खुश हो जाती है और जादुई हेयर बैंड के तालाब को धन्यवाद कहकर उस जगह पहुंच जाती है जहां टीना और उसकी माँ पार्टी में गए थे। मीना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर सब चौंक जाते हैं
और राणा के बेटे सुमित को भी मीना बहुत पसंद आती है और वह उससे ही शादी करना चाहता है। यह सब देखकर टीना आग बबूला हो जाती है और वह मीना से कहती है, क्यों रे मीना की बच्ची, थोड़ी देर पहले तो तू गंजी थी, जरूर तूने विग लगा रखी है। अभी भी समय है कि तू इन्हें बता दे कि तूने विग लगा रखी है, फिर देखती हूँ सुमित तेरी गंजी टाट देखकर तुझसे कैसे शादी करने के लिए कहते हैं। नहीं नहीं टीना, मैंने विग नहीं लगा रखी, यह तो मेरे बिल्कुल असली बाल हैं। मुझे जादुई हेयर बैंड के तालाब ने जादुई हेयर बैंड दिया, जिसकी मदद से मेरे इतने सुंदर बाल आ गए। सच में अब तो मुझे भी उस जगह जाना ही होगा और जादुई हेयर बैंड लगाकर मैं अपने बाल और भी ज्यादा सुंदर कर लूंगी। जब इस गंजी टकली के बाल इतने ज्यादा सुंदर आ सकते हैं जादुई हेयर बैंड लगाकर, तो मेरे तो और भी ज्यादा सुंदर आ जाएंगे। उसके बाद तो सुमित की शादी मुझसे ही होगी। वह मीना की बच्ची से शादी नहीं करेगा, उसके सुंदर बाल देखकर ही तो उससे शादी करने के लिए कह रहा है। ऐसा सोचकर टीना समय बर्बाद किए बिना जादुई हेयरबैंड के तालाब के पास जाती है। टीना को भी रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है। उसे भी मदद की जरूरत थी, लेकिन टीना उस औरत की मदद नहीं करती और सीधा जादुई हेयरबैंड के तालाब के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर जादुई हेयरबैंड मांगती है। जैसे ही टीना को जादुई हेयरबैंड मिल जाता है तो वह खुशी खुशी उस हेयरबैंड को लगा लेती है, लेकिन उसके बाद टीना के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। तभी जादुई हेयर बैंड के तालाब से आवाज आती है, यह जादुई हेयर बैंड का तालाब घमंडी और बुरे स्वभाव की लड़कियों की मदद नहीं करता, सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता है। अब तुम हमेशा इसी तरह गंजी रहोगी, तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा मिल गई। जादुई हेयर बैंड के तालाब की बातें सुनकर टीना बहुत रोती है और वहीं दूसरी तरफ कुछ समय बाद मीना की शादी राणा के बेटे सुमित से हो जाती है और वह जादुई हेयर बैंड की मदद से सुमित के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।